हाय गाइस, मेरा नाम है दीप्तनु। आप सभी देख रहे हो आप ही के चैनल दीप्तनुशील को। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पे हम बात करेंगे फेसबुक एल्गोरिदम अपडेट को लेके। एकदम ताजा अपडेट है और फेसबुक न्यूज फीड को लेके ये अपडेट है। पूरा रैंकिंग डिपेंड करेगा आपके कंटेंट का इस अपडेट के ऊपर। तो अगर आप एक क्रिएटर हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि पूरा नॉलेज लेके ही जाओ। तो दोस्तों, सबसे पहले जो मैंने नोट डाउन किया है, ये अपडेट के हवाले से फेसबुक ने जो कहा है वो है प्रायोरिटाइजिंग ओरिजिनल न्यूज रिपोर्टिंग ऑन फेसबुक। फेसबुक आने वाले समय पे जो ओरिजिनल न्यूज होगा, जो ओरिजिनल न्यूज पेज होगा या फिर कंटेंट जो है उसका सोर्स ओरिजिनल होगा, उसको ज्यादा प्रेफरेंस देगा फेसबुक प्लेटफॉर्म पे। तो अगर आप एक क्रिएटर हो तो इसको समझना आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे फेसबुक ये जो बोला है कि ओरिजिनल न्यूज को ज्यादा प्रेफरेंस देगा, मतलब एल्गोरिदमिक बूस्ट देगा, या फिर आप कह सकते हो रैंकिंग भी इसके ऊपर काफी हद तक डिपेंड करेगा। तो वो कौन से बेस्ड पे उन्होंने डिसीजन लिया है, उसका सोर्स क्या है? तो ये फेसबुक का कहना है, हमने बहुत सारे लोगों से सर्वे किया है, बहुत सारे लोगों का सजेशन लिया है, जहां पे लोगों ने कहा है कि ट्रस्टवर्थी और रिलायबल कंटेंट हमें चाहिए, उसी के साथ वो कंटेंट इंफॉर्मेटिव होना चाहिए न्यूज़ फील्ड पे। तो ही वो जो पीपल है, लोग है, उसको एक्सेप्ट करेगा, उसको कंज्यूम करेगा। तो इसको मद्देनजर रखते हुए फेसबुक ने इस अपडेट को लेके आया है। ये पूरा का पूरा अपडेट जो है न्यूज़ फीड के ऊपर है और एल्गोरिदमिक अपडेट है। अब यहाँ पे फेसबुक जो रैंकिंग फैक्टर है वो 2 पॉइंट के ऊपर डिपेंड करेगा। हाँ दोस्तों, ये काफ़ी हद तक न्यूज़ वाले जो पेजेस है फेसबुक पे, उसके रैंकिंग में बहुत ज़्यादा फेरबदल करने वाला है। हो सकता है आने वाले समय पे जो न्यूज़ पेज आप देखते हो रैंकिंग में काफ़ी ऊपर आ रहा है, हो सकता है वो मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दे रहा है या फिर ओरिजिनल सोर्स नहीं है, मगर फिर भी रैंकिंग में काफ़ी हाई आ रहा है, वो आने वाले समय पे नीचे आ जाए और जो न्यूज़ पेज को आप देखते भी नहीं थे उसको आप आपके फेसबुक के जो होम स्क्रीन है, जिसको न्यूज़ फीड भी कहा जाता है, उस पर आपको देखने के लिए मिले। इस अपडेट के वजह से यहाँ पे जो 2 मेन फैक्टर होगा, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद एंडिंग में मैं ये भी बताऊंगा ये आपके फेसबुक पेज पे कैसे अफेक्ट करेगा। तो ये आप जान के ही जाना आज। तो यहाँ पे फेसबुक का जो 2 मेन फैक्टर है, फर्स्ट फैक्टर है ओरिजिनल रिपोर्टिंग। इसको अगर थोड़ा आपको सहज वे में बताए, मतलब सरल प्रक्रिया में बताए, तो यहाँ पे मैं बताऊंगा आपको ये ओरिजिनल न्यूज़ कंटेंट के बारे में बोल रहा है। ओरिजिनल रिपोर्टिंग आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, इसका मतलब यही है ओरिजिनल न्यूज़ कंटेंट। अब फेसबुक ओरिजिनल न्यूज़ कंटेंट कैसे सिग्नल पास होगा फेसबुक के एल्गोरिदम को, क्योंकि ये एल्गोरिदम एक अपडेट है। तो यहाँ पे फेसबुक का कहना है यूज़र रिसर्च, मतलब फेसबुक यूज़र जो क्वेरी करता है या फिर देखता है उसको रिसर्च करेगा और उस रिसर्च से वो लोग डाटा को लेगा, मतलब आप बोल सकते हो फीडबैक। तो वो यूज़र को बता के नहीं लेगा, यूज़र का इंटेंट वगैरह देखेगा और यूज़र के रिसर्च से इन लोगों को मालूम पड़ेगा। इवन ऑलरेडी फेसबुक ने काफ़ी लोगों से फीडबैक भी लिया हुआ है, तो उसको भी, उस डेटा को भी इम्प्लीमेंट करेगा और अपने AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट पे उसको डालेगा और फेसबुक का जो बॉट है उसको इतना स्मार्ट बनाएगा कि वो उसको पकड़ पाए कि कंटेंट का सोर्स ओरिजिनल है या डुप्लीकेट। अब यहाँ पे दूसरा सिग्नल फेसबुक के एल्गोरिदम को जो मिलेगा वो मिलेगा फीडबैक फ्रॉम न्यूज़ पब्लिशर। बहुत बड़े बड़े मीडिया चैनल होते हैं जिनका पेजेस होता है, तो उन बड़े बड़े पब्लिशर जो है उन लोगों से भी फीडबैक लेगा। अब बात करूंगा नेक्स्ट जो सिग्नल फेसबुक लेगा इस एल्गोरिदम को सक्सेसफुली रन करने के लिए, वो है एकेडमिक एक्सपर्ट। तो इस पे मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा। ये एकेडमिक एक्सपर्ट मतलब सोच सकते हो बहुत सारे यूनिवर्सिटी, नहीं तो मतलब बहुत बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशन है, उन लोगों का जो एक्सपीरियंस बंदा है उन लोगों को भी इस पे इन्वॉल्व करेगा और मिला जुला के एक एल्गोरिदम AI को बिल्ड कर लिया है ऑलरेडी, जिसके ऊपर ही अब से रैंकिंग जो है डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते हो ये भी बता देता हूँ।
सिलेक्ट फ्रॉम ग्रुप ऑफ आर्टिकल ए पर्टिकुलर स्टोरी टॉपिक, आइडेंटिफाई मोस्ट ओरिजिनल सोर्सेस। अब ये आपको कुछ समझ में नहीं आया, मुझे भी पता है, मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। यहाँ पे आप यही सोच रहे होंगे फेसबुक कैसे आइडेंटिफाई करेगा। यहाँ पे तो बहुत सारे न्यूज़ पेजेस है, बहुत सारे न्यूज़ डाला जाता है, फेसबुक का एल्गोरिदम कैसे पकड़ेगा कौन सा ओरिजिनल सोर्स है कौन सा डुप्लीकेट है। तो बहुत सारे न्यूज़ में से, क्योंकि न्यूज़ जब एक आता है मीडिया पे, जैसे कि मान लो टिकटॉक थोड़ी दिन पहले इंडिया में बैन हो गया, तो ये न्यूज़ जैसे ही आया, इस न्यूज़ को बहुत सारे न्यूज़ चैनल ने, बहुत सारे न्यूज़ पेजेस ने पब्लिश किया है। इवन बहुत सारे जो न्यूज़ पेज है भी नहीं, उन लोगों ने भी पब्लिश किया है उसके ऊपर न्यूज़ फेसबुक प्लेटफॉर्म पे। अब ये सारे जो कंटेंट है ये है ग्रुप ऑफ आर्टिकल्स। तो उन ग्रुप ऑफ आर्टिकल्स में से या फिर ग्रुप ऑफ स्टोरी में से फेसबुक आइडेंटिफाई करेगा मोस्ट ओरिजिनल सोर्सेस कौन सा है। अब ये नहीं कि जो एक ओरिजिनल कंटेंट सोर्स तो होगा, ऐसा तो नहीं कि ये कंटेंट पहले ही किसी ने पब्लिश कर दिया। सबसे पहले हो सकता है भारत का जो गवर्नमेंट ऑफ आईटी डिपार्टमेंट है भारत का, वो उस न्यूज़ को सबसे पहले पब्लिश किया है, तो वो सोर्स को सबसे नंबर 1 रैंकिंग देगा फेसबुक के ये एल्गोरिदम जो अपडेट है। तो वो कंटेंट जब उस सोर्स से वेरीफाई होके आएगा तो उसका रैंकिंग जो है वो नंबर 1 रहेगा। भले आपका कंटेंट उससे भी अच्छा बना लो, मगर वो कंटेंट क्योंकि ओरिजिनल सोर्स से आया हुआ है, इसलिए इसका रैंकिंग जो है वो ग्रुप ऑफ आर्टिकल में से सबसे ऊपर दिखने के लिए मिलेगा बहुत सारे ऑडियंस को, बहुत सारे यूजर्स को। तो यहाँ पे फेसबुक का ये भी कहना है, वी स्टार्ट विथ इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़ and will do the same for the news in other languages in future। तो अभी जो रीजनल लैंग्वेज पे वीडियो बनाते हो या न्यूज़ बनाते हो, जैसे कि हिंदी हो गया, बंगाली हो गया, या फिर कोई भी रीजनल लैंग्वेज, तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा राहत है। ये अभी इम्प्लीमेंट होगा फर्स्ट इंग्लिश वाले न्यूज़ पे। तो अगर आपका टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग इंग्लिश पे आप लिखते हो तो मत लिखो। अगर आपका न्यूज़ हिंदी में है तो हिंदी में लिखने की कोशिश करो, नहीं तो वो न्यूज़ पे भी जो इस एल्गोरिदम का असर है वो दिखने के लिए मिलेगा, और वो असर बैड ही होगा क्योंकि ओरिजिनल सोर्स अगर कोई दूसरा हुआ तो। अब दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट मतलब पार्ट है ये ओरिजिनल न्यूज़ कंटेंट पे, वो है मोस्ट ऑफ द न्यूज़ स्टोरी पीपल सी न्यूज़ फीड आर फ्रॉम सोर्सेस दे और देयर फ्रेंड फॉलो एंड दैट वोंट चेंज। यहाँ पे एल्गोरिदम का ये भी कहना है, फेसबुक के एल्गोरिदम के तरफ से, अपडेट के तरफ से, कि लोगों को या फिर आपको वही कंटेंट सबसे ज़्यादा, वही न्यूज़ सबसे ज़्यादा दिखने के लिए मिलता है जो न्यूज़ को आप फॉलो करते हो या फिर जो न्यूज़ को आपका फ्रेंड या फ्रेंड ऑफ फ्रेंड फॉलो करते हैं। तो वही न्यूज़ जो है सबसे पहले आपके फेसबुक पेज के जो वॉल है, जिसको हम न्यूज़ फीड कहते हैं, उस पर दिखने के लिए मिलता है, जिसको कोई कोई लोग होम स्क्रीन भी कहते हैं। तो वो जो मतलब सेटल एल्गोरिदम है उस पर कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया गया है, अभी भी आपको वही दिखाई देगा। अगर आपने किसी न्यूज़ को फॉलो करके रखे हो तो वही सबसे पहले आपको दिखने के लिए मिलेगा, या फिर आपके जो फ्रेंड या फ्रेंड ऑफ फ्रेंड है वो न्यूज़ को जो फॉलो करते हैं वो आपके वॉल पे शो करता रहेगा। इस पर कोई चेंजेस नहीं हुआ है, ये आप समझ लेना। ओरिजिनल न्यूज़ कंटेंट वाला जो टॉपिक है वो फैक्टर के ऊपर। अब जो बात करूंगा वो है ट्रांसपेरेंट ऑथरशिप। ये ट्रांसपेरेंट ऑथरशिप को समझना बहुत ज़रूरी है अगर आप एक क्रिएटर हो तो यहाँ पे दोस्तों जो बोला गया है वो है फेसबुक डिमोट न्यूज़ कंटेंट। डिमोट मतलब डिक्रीज कर देगा रीच, डिक्रीज कर देगा एंगेजमेंट को, डिमोट कर देगा, प्रोमोट नहीं करेगा। Facebook demote news content that does not have transparent information। अब ट्रांसपेरेंट इंफॉर्मेशन बोलूँ तो क्या है? ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या है? इधर उधर दिखाई देता है, मतलब क्रिस्टल क्लियर। आपका जो भी न्यूज़ कंटेंट है, जो भी आप डाल रहे हो पेज पे, वो अगर क्रिस्टल क्लियर नहीं होगा, इसका मतलब यही है कि सच नहीं होगा। वो न्यूज़ अगर फॉल्स न्यूज़ है या फिर ओरिजिनल सोर्स से नहीं है,
या फिर आप कुछ भी करके उस फेक न्यूज़ फैला रहे हो, तो उस केस पे आपको पेनल्टी मिलेगा। और जब भी ये एल्गोरिदम ट्रांसपेरेंट ऑथरशिप को चेक करेगा तो वो सबसे पहले देखेगा कि पब्लिशर एडिटोरियल स्टाफ के द्वारा वो कंटेंट डाला गया कि नहीं। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या बात बोल दिया, पब्लिशर एडिटोरियल स्टाफ। तो यहाँ पे मैं यही बोलना चाहता हूँ, जैसे बहुत सारे मीडियाज़ होते हैं, न्यूज़ मीडियाज़ होते हैं, वहाँ पे बहुत सारे जर्नलिस्ट होते हैं जो न्यूज़ को लाते हैं और अपने वेबसाइट पे पब्लिश करते हैं, उसके बाद फेसबुक पे भी पेज पे डालते हैं। तो वो फेसबुक का जो एल्गोरिदम है वो देखेगा जो वेबसाइट पे एडिटोरियल स्टाफ है वो और फेसबुक पेज पे जो कंटेंट डाला है वो मैचअप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब आप लोग सोचोगे कि ये इतना ज़्यादा एल्गोरिदम चेक कैसे करेगा। ये करेगा, ये फेसबुक का कहना है। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो है रिपोर्टर का वो मैच किया जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, तो फिर सारे रिपोर्टर जो भी कंटेंट लाता है, जो भी न्यूज़ लाता है, तो उन लोगों को अपना ऑथर जो है ऑथरशिप देना पड़ेगा, तभी तो वो रिफ्लेक्ट होगा। तो इससे जो जर्नलिस्ट है उसका जो जान है उसको खतरा हो सकता है, रिस्क हो सकता है। अगर वो कोई सीरियस मैटर पे कोई न्यूज़ लेके आता है तो उस केस पे उस जर्नलिस्ट का जो नाम है वो तो मतलब दिखाया नहीं जाता। तो ऐसे केस पे अगर दिखाई देगा और फिर फेसबुक का एल्गोरिदम चेक करेगा तो ये तो बहुत डिफ़िकल्ट मामला हो जाएगा। तो यहाँ पे फेसबुक ने कहा है, बट इट मे पुट जर्नलिस्ट एट रिस्क, सो वी आर ओनली डूइंग दिस लिमिटेड मार्केटर टू स्टार्ट। तो यहाँ पे फेसबुक ने लिमिटेशन भी लगा दिया है कि ये सारे जर्नलिस्ट का नाम को जाके चेक नहीं करेगा, वही कंटेंट को चेक करेगा जो कि कर सकते हैं, और ये लिमिटेड नंबर ऑफ मार्केटर के ऊपर ही इम्प्लीमेंट किया जाएगा जो पब्लिशर है और पेज को रन कर रहे हैं। ये खुशखबरी है जो कॉमन क्रिएटर्स है उन लोगों के लिए। तो यहाँ पे फेसबुक का फिर अपडेट का पेनल्टी किन लोगों को मिलेगा, वो वही लोग होगा जिन लोगों के न्यूज़ कंटेंट पे क्लियरिटी का कमी होगा, लैक ऑफ क्लियरिटी, या फिर क्लिकबेट रहेगा। क्लिकबेट वाला न्यूज़ जो है सबसे पहले पेनल्टी मिलेगा, रीच घटा देगा, एंगेजमेंट घटा देगा, कितना भी मेहनत करो कंटेंट ज़्यादा बढ़ेगा नहीं। और उसके साथ जो एड फार्म्स होते हैं जो पैसा लेके दूसरे का पेज का कंटेंट को प्रमोट करवा के मतलब जो बूस्ट देते हैं, उन लोगों को भी पेनल्टी मिलेगा, क्योंकि वो लोग कोई भी न्यूज़ चलाते हैं और ऐसा मसालेदार न्यूज़ ही चलाने की कोशिश करते हैं जो लोग देखते तो है क्लिक करके, क्लिकबेट होने के वजह से। तो ये सब कंटेंट को भी पेनलाइज किया जाएगा। अब दोस्तों एक बात मुझसे छूट गया यहाँ पे, ये मैं क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे फेसबुक का एक और बात था, व्हेन मल्टीपल स्टोरी आर शेयर्ड बाय पब्लिशर एंड are available in a person news feed, we will boost the more original report। मतलब एक फेसबुक पेज, मान लो पब्लिशर का मतलब मैं पेज को ही मान लेता हूँ एग्जांपल के लिए, तो एक पेज पे जो कंटिन्यूअसली न्यूज़ एक के बाद एक पब्लिश किया जा रहा है, मान लो आप 1 घंटे में 15 न्यूज़ चला दिया हो एक पेज पे, तो उस 15 पोस्ट में से कौन सा पोस्ट सबसे ऊपर दिखने के लिए मिलेगा जो भी लोग उस न्यूज़ को कंज्यूम कर रहा है। तो यहाँ पे फेसबुक का ये कहना है उन 15 में से हम वही न्यूज़ को सबसे ऊपर दिखाएंगे जो कि ओरिजिनल रिपोर्टिंग होगा। ये भी फेसबुक का कहना है, ये भी एल्गोरिदम का अपडेट है। तो ये एल्गोरिदम का जो अभी अपडेट आया है, हो सकता है अभी आप लोगों को उतना इफेक्ट ना करे, मगर धीरे धीरे आपको इफेक्ट दिखना शुरू होगा। ओरिजिनल न्यूज़ ज़्यादा दिखेगा, फेक न्यूज़ हटेगा, और जो लोग कॉपी करके इधर का उधर का न्यूज़ डालते हैं अपने पेज पे, उन लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना आने वाले समय पे करना होगा, सॉरी टू से। अब यहाँ पे ये जो मैंने आज अपडेट आप लोगों को दिया, फेसबुक न्यूज़ फीड एल्गोरिदम अपडेट, इसका इम्पैक्ट क्या होगा क्रिएटर के पेज पे या क्रिएटर के लाइफ पे, फेसबुक एनवायरनमेंट पे, इसका इम्पैक्ट क्या होगा ये समझना एज ए क्रिएटर बहुत बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे फेसबुक का कहना है ओरिजिनल न्यूज़ एंड रिपोर्टिंग में सी इंक्रीज इन डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ओरिजिनल न्यूज़ सोर्स जो होगा, पेजेस जो होगा, उन लोगों को एक ऑर्गेनिक बूस्ट मिलेगा, उन लोगों का रीच और भी बढ़ेगा, लोगों के न्यूज़ फीड पे वो
ज़्यादा जाएगा एज कम्पेयर टू जो अनओरिजिनल डुप्लीकेट न्यूज़ होगा, या फिर जिस न्यूज़ का सोर्स जो है वो डुप्लीकेट रहेगा, या फिर आप बोल सकते हो कॉपी पेस्ट रहेगा। अब यहाँ पे और एक बात किया गया है, ये जो अपडेट है ये सिर्फ एक रैंकिंग फैक्टर है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि फेसबुक सिर्फ एक ही रैंकिंग फैक्टर से सारे कंटेंट को रैंक करता है, या फिर लॉट ऑफ वैरायटी ऑफ रैंकिंग फैक्टर और भी है। तो इसके वजह से इस रैंकिंग का उतना प्रभाव सारे टाइप के कंटेंट पे देखने के लिए नहीं मिलेगा, मगर जो प्रायोरिटाइज कंटेंट होगा, जो ओरिजिनल कंटेंट होगा, जो खुद का कंटेंट होगा, उन लोगों को ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा इस एल्गोरिदम अपडेट के वजह से। बाकी जो लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट डालते हैं उन लोगों को आगे जाके और भी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, ये फेसबुक का साफ साफ कहना है। तो आशा करता हूँ मैंने आप लोगों को पूरा ये जो एल्गोरिदम अपडेट आया है वो समझा दिया हूँ। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल लगा है तो वीडियो को शेयर करना मत भूलना और लाइक करना मत भूलना। अगर कोई भी दोस्त मेरे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा लेना, ताकि ऐसी अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाए इस चैनल के द्वारा। आज के इस वीडियो पे इतना ही दोस्तों, तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो और मम्मी पापा का नाम कर दोस्तों। बाय।